आज की जो मेरी कहानी है, आपको इसमें ऐसे ऐसे प्रमाण देखेंगे देखने को कहानी में कि गोयल का किस तरीके से माता रानी के वहाँ पर माता की बंदिश पड़ी और किस तरीके से लोगों ने बंदिश करी, और फिर गोयल देवता ने किस तरीके से बंदिश खोली, और वहाँ पर जो माता का जो डंगरिया था उन पर फिर अहंकार भी आया। अहंकार आने के बाद गोयल देवता ने जब मारी दानियाँ तो उनको आने के लिए विवश हुए, और इसमें आपको जात पात का भी वाद्य मिलेगा, किस तरीके से लोग अहंकार के कारण जात पात वगैरह सब करते हैं। ये सारी कहानी आपको इस कहानी में निचोड़ देखने को मिलेगा। ये जो कुछ भी है ये आप बीती है, वहाँ के स्थानीय लोगों पर बीती है और वहाँ के भगवानों पर बीती है, तब जाके इस चीज़ का फैसला हुआ है। दोस्तों जो कुछ भी मैं दूंगा सत्यता के प्रमाण के आधार पर दूंगा, दोस्तों सच्ची कहानी है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा ना करते हुए मेरे चैनल पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। हम पहाड़ी बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। तो दोस्तों आज की जो मेरी सच्ची कहानी है, आप लोग भी देख के हैरान होंगे कि कैसे क्या हुआ ये। अगर दोस्तों आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी है माता और भगवानों से, किसी की भी कहानी हो, चाहे वीर की, चाहे मशाण की, चाहे भूत की, किसी की भी कहानी हो, ये सत्य घटना होनी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल के साथ चाहते हो कि साझा करें, आप लोग मेरे चैनल के साथ भेज सकते हो। आप मेरे को व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप मेरे को सर्च करोगे हेमशु पहाड़ी तो मैं अव्वल नंबर पे ही। दोस्तों ज़्यादा ना करते हुए कहानी पर पढ़ते हैं। इसमें जो भी मैं कहानी रखूँगा सत्यता के आधार पर रखूँगा और काल्पनिक नाम भी नहीं रहेंगे, इसमें कहानी में सत्य नाम आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये कहानी उस समय की है जिस टाइम पर महामारी फैली हुई थी। हैजा जैसी बीमारी के कारण कई पहाड़ों में लोग मरे जा रहे थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा था। तो सल्ट सेट में पिपना, जो सल्ट सेट में की कहानी है, तो वहाँ पर क्या हुआ, एक गांव हुआ करता था। जैसे 20-25 मुहासे रहते थे, तो 20-25 मुहासों में क्या होता था, एक ढैया जैसी रहती थी। तो कोई भी संदेश या कुछ भी अगर देना होता था तो वो ढैया के ऊपर चढ़कर वहाँ से लोगों को संदेश दिया करते थे कि आज की जो हमारी मुख्य कहानी है, या आज शाम को 4 बजे से फलाने फलाने के वहाँ नामकरण है, आप सबको साधारण निमंत्रण करा जाता है, आप लोग वहाँ पर आए और आने के बाद इस कार्य को करें, सफल बनाए। तो इसी तरीके से लोगों को ये वहाँ सुनाया करते थे, कहानी वगैरह भेजा करते। तो वहाँ पर क्या होता था, जब सबको आवाज़ वगैरह देते थे तो वो ढैया में से वहाँ पर सब लोग एकत्रित होकर आ जाते थे और उसी गांव का निमंत्रण मान लेते थे जिस किसी को। तो ज़्यादा गांव नहीं हुआ करते थे उस टाइम पर, मुहासे भी कमी हुआ करते थे। तो ऐसे हमारे पहाड़ की पहले दिन दीजिए ऐसे हुआ करते थे लोगों की। तो जब हैजा जैसी बीमारी आई तो उस गाँव से भी काफ़ी लोग मरना स्टार्ट हुए। तो लोगों ने क्या कर दिए, अपना काम धंधा सब छोड़ छाड़ के अपने अपने अंदर घुटे गए कि यार बाहर निकलेंगे तो मर जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो मर जाएंगे। तो उसी टाइम पर एससी जाति का एक व्यक्ति था उस टाइम पर, तो उनके घर में क्या हुई, देवी का आगमन हुआ। जब देवी का आगमन हुआ तो उनने पूरे गांव को क्या करा, किला मंत्रित करा। तो माता नाची, नाचने के बाद वो ढैया पे गई। ढैया पे जाने के बाद माता ने कहा कि आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके घर में आज के बाद खुशहाली और चैन सब रहेगा, आप बाहर निकल जाओ, गांव वालों सब दरवाज़ा खोलो। तो सब ने, गांव वाले बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद देखा तो जो एससी का आदमी था वो नाच रहा था। नाचने के बाद उसने गांव में निर्मोतिंग छड़ी अपने, और पूरे गांव वालों में जो हैजा बीमारी थी उस गांव में फिर कभी पलट के नहीं आई हैजा जैसी। तो फिर पूरा गांव क्या हो गया, खुशी खुशहाल रहा। खुशी खुशहाल रहने के बाद पूरे गांव में क्या हुआ, कुछ समय बीता। बीतने के बाद समय बीते आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ, जब किसी पे भी कोई परेशानी होती थी तो उसके घर में जाते थे और बबूती लगा के आते थे। तो वहाँ पर से उसका फैसला हो जाता था। कई वर्षों तक उन्होंने वहाँ से वो ढैया से माता रानी की चौकी वौकी लगाई, और वहाँ पर कई लोगों को भी, दूर दूर से स्थानीय लोग भी आते थे, वहाँ से अपना भला करके जाते थे उस घर से, उस मंदिर के स्थान पर से। तो ऐसे समय बीतता रहा। तो वहाँ पर एक ढैया पर मंदिर जैसा माता का उनने बना दिया। उन्होंने कहा चलो, फिर देखते समय होते रहा तो वो मर गए।
तो माता की वहाँ पर एक मंदिर टाइप का इन्हें वहाँ पर रख दिया था, वो पूजा छोटी मोटी करने लग गई। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, माता रानी लोगों के घर घरों में खेलने लग गई। वहाँ क्या हुआ, 9 लाख कतरू का वासा हुआ, तो वहाँ पर माता सबके घरों में खेलने लग गई, वही वाली माता। उन्होंने कहा तुम कौन माता, उन्होंने कहा मैं जगत भवानी हूँ। तो जगत भवानी के नाम से वही खेलती थी माता। तो उस गाँव में पूरी सुखशाली चैन रहने लग गया। तो उन्होंने कहा यार अब क्या हुआ, उन्होंने कहा माता रानी का एक हमें क्या करना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए, सारे गाँव वालों ने मिल के। तो सभी ने चंदा इकट्ठा करा, सभी ने कहा यार अब अच्छे घरों में सब जॉब वॉब में माता रानी की कृपा से सब पहुँच गए थे। तो सब ने एक चंदा इकट्ठा करके तो वहाँ पर माता रानी को सज्जित करा और मंदिर बनाया, बहुत बड़ा मंदिर बनाया। बड़ा मंदिर बनाने के बाद जो उस घर से थे ऐसी जाति के, तो उनका जो पुत्र हुआ वो पनीराम जी हुए। तो पनीराम जी पर क्या हुआ, देवी माता उन पर भी खेलने लग गई थी वहाँ पर। तो जब माता खेलने लगी वहाँ पर उन पर भी, तो इन्होंने क्या करा, उनके परिवार से उन लोगों से ना ही कोई राहत ली और उनके साथ भेदभाव कर दिया कि यार ये मंदिर में इन लोगों को मत बुलाओ, ये लोगों को आने से क्या हो जाएगा, मंदिर अपवित्र हो जाएगा। ये सच्ची कहानी है, इसमें दोस्तों कुछ भी झूठ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कि अपने मन से कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं। तो उन लोगों के साथ भेदभाव करके स्थानीय लोगों ने उनको छोड़ दिया, क्या ये तो नीची कास्ट के हैं, इनको यहाँ बुला के क्या होंगे, और इनको नहीं बुलाना चाहिए, हमें अपने भगवान को पूजना चाहिए, माता रानी को वहाँ पूजना चाहिए। इनने पूजा का विधि विधान अपना अलग कर दिया और वहाँ पर मंदिर और सारी चीज़ें पूजा पाठ, बहुत बड़ा मंदिर बनाया। बहुत बड़ा मंदिर बनाने के बाद इन्होंने क्या करा, माता के मंदिर में ध्वज भी लगाया, ध्वज लगाया। ध्वज लगाने के बाद फिर क्या करते हैं, सारे स्थानीय लोग क्या करते हैं, यात्रा लगाते हैं। यात्रा में ये होता है कि 9 दिन की या कोई वैसी बोल दो या इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर सब देवी देवताओं को बुलाते हैं। तो उसमें यात्रा में क्या होते हैं, 9 लाख कतिरों को भी न्योत पड़ता है और धामदेव को भी पड़ता है, प्रीतम देव को भी पड़ता है और मीनार थान गोलजू को भी पड़ता है, चमड़खाने को भी पड़ता है। सबको वासों का सबको निमंत्रण पड़ता है कि माता का ध्वज है, आप सब माता की अगवानी करते हो तो आप सबका आना अनिवार्य है। तो पहले दिन की यात्रा लगी पहले दिन की। तो यात्रा में क्या हुआ, पहले दिन 6 लड़कियां नाच गई और 6 लड़कियां नाची। तो 6 लड़कियां नाचने के बाद वो कहने लग गई मैं जगत भवानी हूँ, मैं जगत भवानी हूँ, मैं जगत भवानी हूँ। तो ये सारा चीज़ चलता रहा, पहले दिन यात्रा में यही चला। उन्होंने कहा मैं जगत भवानी, मैं जगत भवानी, जय जगत भवानी, चलता रहा। तो उस दिन कोई फैसला नहीं लिया। दूसरे दिन यात्रा में एक नया मोड़ आ गया। दूसरे दिन यात्रा में क्या हो गया, वहाँ पर 6 औरतें नाचने लग गई। 6, तो वो बोलने लगे कि मैं माता हूँ, मैं माता हूँ, मैं माता हूँ, मैं नाता हूँ, मैं नाता हूँ। तो दूसरे दिन भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो गया। अब यात्रा में कभी कोई नाच रहा, कभी कोई नाच रहा, कभी कोई नाच रहा, और माता के नाच नाम से कितनों ने पूजा खाना स्टार्ट कर दिया, कितनों ने कहा मैं नाता हूँ। रोज जिसने एक को पूछ दिया, किसी ने एक को पूछ दिया, लेकिन अंत में रिजल्ट कहीं से कहीं तक नहीं मिला। उसके बाद क्या होता है, 8वें दिन की 9वें दिन की यात्रा में सब जब नाचे, किसी ने हो अहंकार, किसी ने कहाँ से क्या, किसी ने कहाँ से क्या, ये सब पुकारा। तो इतने में क्या होता है, चमड़खानी गोल देवता खेल जाते हैं। वो औरत पे खेल रहे थे चमड़खानी गोल देवता। जैसे चमड़खानी गोल देवता खेले तो दोस्तों सबको पता लग गया कि राजा आ गए हैं। जितने हो अहंकार में नाच रहे थे सब कहाँ चले गए, साइड हो गए। कोई इधर बैठे, कोई इधर को बैठे, कोई इधर को बैठे। और जब खेले चमड़खानी गोल देवता औरत पे, जय मामू की, जय मामू की, जय मामू की, जय मामू की, जय मामू की करके खेले। और खेलने के बाद दाढ़ी पकड़ी उनने, चमड़खानी गोल देवता ने, और मारी दाढ़ी उधर को। जितने औरतें थे सब शांत, और जितने इस साइड बैठे थे उधर भी शांत। जब सब शांत हो गए वहाँ पर, उन्होंने कहा यार ये क्या हुआ। उन्होंने कहा ये तो बड़ा आश्चर्यजनक बात। उन्होंने कहा अभी तक तो नाच रहे थे। तो उधर के जो लोग बोले थे, उन्होंने कहा अभी तक तो नाच रहे थे, क्या हर से हार्ट टू हार्ट आप कहाँ की शरणिया और कहाँ की मैच, आओ आपकी ना हारा, अब देवता आगे ना आगे नहीं। तो अब सब लगेंगे क्या, हमारे पहाड़ी में बोलते हैं इस टाइप से कि अभी तक सारे आ रहे थे इधर उधर, मैं हूँ करके, आप कहाँ गए देवता, कहाँ गई माता, आप क्यों नहीं आ रही चमड़खानी गोल देवता के आगे। तो कोई नहीं नाचा आगे को।
तब जाके चमड़खानी गोयल देवता ने खेला वहाँ पर। खेलने के बाद चमड़खानी गोयल देवता किसके पास गए, सब वहाँ के जितने मुखिया थे उन्होंने कहा प्रभु इतने लोग आ रहे थे, ये होता क्या हो गया था इन पर, ये क्यों कर रहे थे ऐसा, और आप कोई नहीं आ रहे तुम्हारे सामने। उन्होंने कहा ये जितने भी आ रहे हैं किसी पर किसी का घर का पित्तर खेल रहा है, कभी किसी पर अहंकार खेल रहा है, ये सब हंके डंके वाले आ रहे हैं और यहाँ पर कोई माता का अवतार नहीं है अभी। तो उन्होंने कहा माता का अवतार कहाँ है, हमने तो इतना बड़ा मंदिर बना रखा है, सब कुछ बना रखा है और यहाँ पर इसीलिए बना रखा है कि माता हमारी रहेगी और तभी तो हमारी गांव वालों की रक्षा होगी। जब हमारी माता ही नहीं रहेगी तो रक्षा कौन करेगा यहाँ पर, प्रभु तुम ही बताओ। तब जाके गोयल देवता कहता है ऐसा है, आप लोग जो यहाँ से जिस पर पहले देवी आती थी आपने उस घर को न्योत दिया? कहते ना ना हमने वहां तो न्योत नहीं दिया। उन्हें क्यों नहीं दिया तुमने उस घर को न्योत? तुम पहले जाओ उस घर में और वहां जाके जाने का उसको निमंत्रण दो, निमंत्रण करके न्योत करके लेके आओ। जो गलती भी हो रही है तुमने तो उनको अलग ही कर दिया वो परिवार को जहां माता खेलती थी। उस बंदे ने कभी माता के वहां से 1 रुपया नहीं खाया, जो भी रहा माता पे निर्भर रहा। अगर वो चाहता तो कितने लोग रुपयों से पैसे कमा सकता था। आज भी वो गरीब का गरीब ही है, इसलिए गरीब नहीं है कि वो क्या नाम कहते हैं इसलिए कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए गरीब है वो ईमानदारी से जिया है। जाओ तुम सब लोग वहां पर। तो जितने गांव वाले थे सब जने जाते हैं वहां पर और सब जने जाने के बाद सब नतमस्तक होते हैं पणिराम जी के सामने। कहते हैं पणिराम जी हमें माफ कर दो और महापाप हो गया है कि अब ये न्याय करो, आप वहाँ आओ और आपको न्योता है। तो दोस्तों आप इधर भी अहंकार चढ़ गया कि यार पूरा गांव मेरे सामने झुक गया। तो अहंकार तो एक ऐसी चीज़ होती है कभी किसी को नहीं बखसता, कब किस में आ जाए अहंकार का रूप पता नहीं चल जाता। तो जो पणिराम जी थे वो बोलने लगे, उन्होंने कहा आज तुमको याद आ रही है मेरी? उनके मन में जितना जहर था वो सारा उगल दिया। उन्होंने कहा आज याद आ रही है, तुमने मेरे को मंदिर में नहीं आने दिया, तुमने मेरे को ये कहा कि वहाँ से ये कह के हटा दिया। कई वर्ड होते हैं जो मैंने आपको इसमें नहीं बोल रहा हूँ, ये कह के तुमने मुझे हटा दिया वहाँ से और आज तुम्हें याद आ गई कि भगवान है उस घर में और वहाँ से लेकर आ जाओ। तुम्हें आज मतलब पड़ गया तो तुम मुझे बुला के लेकर आ गए और कल को तुम्हारा मतलब निकल जाएगा तो मुझे लात मारने में देरी नहीं करोगे। तो कहते हैं नहीं प्रभु ऐसा कुछ नहीं, हमसे गलती हो गई, हम सब नतमस्तक है, पूरा गांव नतमस्तक है तुम्हारे सामने, अब आ जाओ और वहां पर कृपा करो। हमने मंदिर बना रखा है, वो मंदिर की नेत्र शक्ति क्या होगा, मंदिर पूरे गांव की रक्षा कैसे होगी हमारे। उन्होंने कहा जाओ, उन्होंने कहा वहां कोई गोयल देवता का डंगरिया आ रखा, उसने बता रखा। उन्होंने कहा कोई गोयल का डंगरिया हो चाहे कोई भी हो, मैं नहीं आने वाली हूँ, जाओ बोल देना वहां पर। तब जाके ये दूसरे दिन जब जागर लगती है और चमड़खानी गोयल देवता कुछ चाल लगती है और जय मामू की जय मामू की जय मामू की करके दोबारा राजा जी आते हैं। और राजा जी के आने के बाद उन्होंने कहा तुमने वहाँ गए? उन्होंने कहा प्रभु हम वहाँ तो गए, वहाँ से आने के बाद और ये लेडीज़ पे आते थे हाँ चमड़खानी गोयल देवता। उन्होंने प्रभु हम वहाँ तो गए लेकिन आने के बाद वहाँ से वो नहीं आई पणिराम जी। उन्होंने कहा मैं आऊँगा नहीं, मेरे को वहाँ पर बुलाया नहीं, ये नहीं करा, मैं आज क्यों जाऊँ, वो इस वजह से नहीं आए। उन्होंने कहा बात तो सही कह रहा है। उन्होंने कहा लेकिन उन्हें आ जाना चाहिए था, जब इतने लोग उसके सामने झुक गए थे, सब कुछ हो गया था, तो उन्हें दया दृष्टि का भाव रखना चाहिए था। तो उन्होंने कहा आप कैसे आएंगे? चमड़खानी गोयल देवता से उन्होंने कहा आप कैसे आएंगे? वो आएंगे नहीं तो फिर माता किसी और पर। उन्होंने क्यों नहीं आएंगे? वो तो उसका अहंकार बोल रहा है नहीं आएगा, लेकिन माता जो मुझे दृष्टि दिखा रही है उस हिसाब से तो मुझे माता वहीं से आते हुए दिखाई दे रही है। उनने कैसे उनने आएंगे? फिर उन्होंने कहा लो मैं अभी बुलाता हूँ। उन्होंने कहा प्रभु जब तक मैं नहीं कहूँगा चाल बंद मत करना मेरी। उन्होंने कहा ठीक है मामू। पड़ी उन्हें दाड़ियाँ और दाड़ियाँ पड़ने के बाद मारी उस दिशा में जहाँ को पणिराम जी रहते थे और जैसी दाढ़ी मारी और जैसी चाल लगी तो वहीं से खेलता हुआ नारायण बन गए देवी की देवी भगत का बीज में मेरी भगवती मैं सिर में धरो कैसा वो साई धरा नरुगी नारायण से तू देवानुगी देवी शिरा माझा धरो मैया वो साई धरा मैया रगता शोषानु के से खपारा भार से चक्रवर्ती भगवती से मैया सिंह की सवारी सिंह की घर से जय मैया की 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 करके लकड़ी वीर देवता लेके आ गए उनको वहां। जय मैया 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 करके खेलता हुआ घर से आया। दोस्तों हकीकत की घटना है और रात में और अपने घर से खेलते आते हुए वहां
मंदिर में पहुंचे और जैसे मंदिर में पहुंचे माता प्रकट हो गई उन पर जगत भवानी। और जैसी जगत भवानी प्रकट हुई उन पर तो दोस्तों गुरु के सामने गए, आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु करके, और आदेश अपनी दौड़ी पकड़ी और बबूत की थाली पकड़ी माता रानी ने और सब पर बबूती मारी और सब पर बबूती मारी। उन्होंने कहा तुम मेरे बच्चे हो और मैं कभी किसी से रुष्ट नहीं रहती हूँ, मैं हर हमेशा सबको एक दृष्टि और एक भाव से देखती हूँ। मेरे किसी भी पुत्र के साथ अगर अन्याय होगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, चाहे वो कोई सा भी पुत्र हो मेरा, चाहे वो छोटी जाति का हो या नीच जाति का हो, किसी, मैं सबके लिए एक समान रहती हूँ। मेरे लिए विषमता का भाव नहीं होता है कभी भी। मैं अपने दुख को क्या बयान करूं कि मेरे किसी भी पुत्र के साथ अगर अन्याय होगा तो समझ लो मेरे साथ अन्याय हुआ है। ऐसा माता ने अपने भाव प्रकट करे और भाव प्रकट करने के बाद सारे गांव वाले नतमस्तक हुए माता के सामने। माता हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है जो हमने ऐसे काम करे, आगे से हम आपको वचन देते हैं माता, हमारे गांव में कभी किसी के साथ ये भेदभाव और इस भावना से हम पूजा नहीं करेंगे, पूजा में कभी हम भेदभाव नहीं करेंगे माता, हम वचन देते हैं आपको। तब जाके माता रानी खेली वहाँ पर। तब माता रानी ने बबूत छड़की, बबूत छड़कने के बाद अपना निर्मोतिंग छड़े और निर्मोतिंग छड़कने के बाद अपने पूरे गांव को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद उस गांव को खुशी खुशी वरदान दिया, जाओ आज के बाद। तब जाके माता का ध्वज लगा, ध्वज लगने के बाद उधर की पूजा विधि विधान सब प्रारंभ हुआ। ये सच्ची घटना है, इसमें कहीं से कुछ भी असत्य नहीं है। किसी भाई को लगता है कि यार ये असत्य घटना है तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हो और संपर्क करने के बाद जहाँ से मेरे पर कहानी आई है मैं आपको वहाँ का गांव का नाम और ये सारी चीज़ें बता दूंगा। आप उस मंदिर में जाके इस मंदिर का इतिहास पूछ लेना, आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। मुझे इतनी अगर अनुमति होती मंदिर का इतिहास खोलने की और ये करने की तो मैं पूरा गांव विवरण अधिकार पूर्वक रख देता दोस्तों। ठीक है दोस्तों यदि आप लोगों के पास भी अगर कोई ऐसी सच्ची घटना है तो आप लोग मेरे चैनल को दे सकते हो। और दोस्तों 5 दिन के अंदर कोई भी इस कहानी का प्रमाण मांगना चाहे मुझसे मांग सकता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे कहानी को वॉच करिए और आप लोगों ने मेरी कहानी को देखा दोस्तों। धन्यवाद। नारोगी नारायण हनली तू देवानु की देवी हनली तू जा तू की अगवानी बनाए मेरी